बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, हमने उनका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। सो हमें पहले समझना होगा कि कॉन्जुगेट क्या होता है। ठीक है, इसी एक्सरसाइज के बैक वाली पेज पे आप देखें, यहाँ पर राइट किया हुआ है कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। इफ़ वी चेंज आयोटा टू माइनस आयोटा इन जी। देखें यहाँ पर जो जी की वैल्यू उसने हमें दी है वो दी है ए प्लस बी आयोटा। इसमें उसने बोला है कि ये जो जी की वैल्यू है उसमें जो आयोटा है, ठीक है, उसको हम -1 में अगर चेंज कर दें, वी ऑब्टेन अनदर कम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास एक और कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, वो हमारे पास होगा ए माइनस बी आयोटा। ठीक है, आयोटा वाली वैल्यू के साथ माइनस लगा दिया। कॉल द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जी एंड इट्स डिनोटेड बाय जी बार। ठीक है, वो कह रहा है कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आयोटा। अगर हम यहाँ पर आयोटा वाली जो वैल्यू है उसको माइनस में कन्वर्ट कर दें, देन हम कहेंगे जो जी है वो हमारे पास अब कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेट जी हो जाएगा और उसको आप जी बार के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में देखें, उसने हमें दिया है 2 + 3 आयोटा। ठीक है, हम इसको लेट कर लेंगे कि ये जो वैल्यू है हमारे पास, लेट जी इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। ठीक है, जो वैल्यू है हमने उसको जी के इक्वल लेट कर लिया। अब यहाँ से देखें बेटा, कॉन्जुगेट लेने के लिए हम जी बार राइट करेंगे, इट्स मीन ये कॉन्जुगेट है। इस वैल्यू में जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू होगी, ठीक है, उसका यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे। ठीक है, रियल जो वैल्यू है ये वाली रियल वैल्यू होती है, ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना, ठीक है, कॉन्जुगेट में हम उसकी वैल्यू चेंज करते हैं, साइन चेंज करते हैं। प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम राइट करेंगे -3 आयोटा। ठीक है, सो ये इसका कॉन्जुगेट है। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है 3 - 5 आयोटा। हम इसको पहले लेट कर लेंगे जी के इक्वल। लेट जी इज इक्वल टू 3 - 5 आयोटा। ठीक है, अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हम जी के ऊपर इस तरह से बार का साइन लगाएंगे, जो शो करेगा कि ये जी कॉन्जुगेट है। यहाँ पर देखें, जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू है वो है 5, यहाँ पे उसका साइन है माइनस, तो हम ये इसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। सो ये हमारे पास इस वैल्यू का कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। उसमें देखिए माइनस आयोटा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा माइनस आयोटा दिया है, हमें जस्ट इमेजनरी पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, इमेजनरी पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा हो, हमें रियल वैल्यू नहीं दी गई। ठीक है, सो उसका कोई इशू नहीं है, हमने तो जो चेंज करना होता है साइन, वो आयोटा के साथ वाली वैल्यू का ही करना होता है। हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं इस वैल्यू को, लेट जी इज इक्वल टू, आप इसको इस वे में भी राइट कर सकते हैं कि 0 माइनस आयोटा है। ठीक है, अब हम जी की बार लेंगे, ठीक है, इस तरह, तो इसका मतलब होगा जी कॉन्जुगेट है। सो हम माइनस को कन्वर्ट कर देंगे प्लस में। ठीक है, इस वे में। सो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमें वैल्यू दी गई है -3 + 4 आयोटा। हम इस वैल्यू को लेट कर लेंगे, लेट जी इज इक्वल टू -3 + 4 आयोटा। ठीक है, जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, हम लेंगे जी बार इज इक्वल टू -3, हम एज इट इज़ राइट करेंगे। हमने जस्ट जो साइन चेंज करना है, जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू है ना उसका चेंज करना है। तो यहाँ पे प्लस है, हम राइट कर देंगे -4 आयोटा। ठीक है, सो ये इस वैल्यू का कॉन्जुगेट आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, में दिया गया है -4 एंड माइनस आयोटा। हम इस वैल्यू को फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेंगे, लेट जी इज इक्वल टू -4 - आयोटा। ठीक है, अब हमने साइन चेंज करने हैं, किसका चेंज करना है, आयोटा के साथ वाली वैल्यू का। यहाँ पे हम लिखेंगे जी बार इज इक्वल टू, जी बार हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये जो जी की वैल्यू को लेट किया, इसका कॉन्जुगेट लेना है, और बार का मीन होता है कॉन्जुगेट। ठीक है, यहाँ पे हम -4 एज इट इज़ राइट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने जस्ट साइन जो चेंज करना है वो आयोटा के साथ वाली टर्म्स का करना है या उसका करना होता है। ठीक है, ये वाला माइनस का साइन है, सो अब कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, यहाँ पर आ जाएगा आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। उसमें उसने हमें दिया हुआ है आयोटा -3। हम इस वैल्यू को लेट कर लेंगे, लेट जी
इज इक्वल टू आयोटा माइनस 3। ठीक है, अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, हम जी बार राइट करेंगे, इट्स मीन जी कॉन्जुगेट आयोटा। अब यहाँ पर देखें इस प्लेस में लिखा गया है, यहाँ पर स्टार्ट में लिखा गया हो या एंड पर लिखा गया है, आपने वैल्यू जस्ट आयोटा के साथ वाली चेंज करनी है। ये नहीं है कि अगर आयोटा फर्स्ट पे आया तो हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, हम इसी की वैल्यू चेंज करेंगे जो आयोटा के साथ वाली टर्म्स होगी। ठीक है, यहाँ पर देखें आयोटा पॉजिटिव है, सो हम यहाँ पे राइट कर देंगे माइनस आयोटा और ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।